होगा और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी मां को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए। मैं अपनी मां का इलाज कहां करा सकता हूं? तब डॉक्टर उसे बड़े शहर जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर बोले, बड़े शहर में कैंसर का हॉस्पिटल है। यदि वहां का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी मां इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी मां के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर लड़का घबरा जाता है। वह डॉक्टर साहब से बड़े शहर वाले डॉक्टर साहब का नंबर और पता लेकर अपनी मां को बड़े शहर ले जाता है। प्रिय दर्शकों, उसकी मां तो उसे बहुत मना करती रही कि बेटा तुम मुझे कहां ले जाओगे, इतना पैसा कहां है हमारे पास। बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। यही से डॉक्टर साहब से दवा ले लेते हैं। धीरे धीरे मैं सही हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब लड़का बोला, मां, इस दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। इसीलिए कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन मां तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार लड़का अपनी मां को बड़े शहर लेकर जाता है। प्रिय दर्शकों, जिस डॉक्टर से उसकी मां का इलाज होना था वह डॉक्टर साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे। वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी मां को अस्पताल में भर्ती करा दो। लड़के ने बिना देर किए अपनी मां को भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतजार करने लगता है। प्रिय दर्शकों, अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह लड़का अपनी मां की हालत डॉक्टर साहब को बताता है। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफी लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मां को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, कितने ही दिन मुझे यहां रुकना पड़े। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वहां के डॉक्टर ने उस मां का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहां का खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। प्रिय दर्शकों, वह कहता है कि मां से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब जो दवाइयां लिखते थे वह दवाइयां बहुत महंगी आती थीं। लड़का अपनी मां के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता था। उधर उसका जो व्यापार था वह अपनी मां की देखरेख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाया, तो वह भी ठंडा पड़ गया। कई दिन तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे मां की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। इधर मां को जब पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे तो मां कहती है, बेटा तुम इतनी महंगी दवाइयां क्यों ले रहे हो? कहां से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे? कहां से दवाइयों का खर्च उठाओगे? तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, मां तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज, अपना मकान दुकान सब कुछ बेचकर कराऊंगा। मां भी बेटे की जिद के आगे बेबस हो जाती है। वह लड़का अपनी मां का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। प्रिय दर्शकों, वहां पर एक बात बड़ी ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था वह जब उस लड़के की मां से मिलने आता था तो 2-4 घंटे उस मां के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर मां को भी बड़ा अच्छा लगता था कि अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर है जिसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन वह लड़का डॉक्टर के पास में जाता है और डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब, अभी मेरी मां का इलाज कितने दिन और चलेगा? डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, आपकी मां पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच और करा लेता हूं। उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अपनी मां को घर ले जा सकते हो। प्रिय दर्शकों, अब तो उस मां का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगता है। 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो लड़का फिर डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब क्या मेरी मां ठीक हो गई? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? तब डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी मां पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर बेटा खुश हो जाता है और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता है। लड़का अपनी मां के पास जाता है और सोचता है कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी मां बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यही बात वह अपनी मां को बताने के लिए जाता है और मां से कहता है कि मां तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब हम जल्द ही अपने घर जाने वाले हैं। यह बात सुनकर मां भी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह यह सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूं, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा कैसे।
मेरा बेटा चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वह कहां से करेगा? पास में जो जमा पूंजी थी वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। मां को उदास देखकर बेटा समझाता है, मां तुम क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज का बिल चुका दूंगा। घर मकान तो बाद में भी बना लूंगा, इसलिए मां तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा अपनी मां को बहुत समझाता है, मगर मां तो मां होती है, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। मां सोचने लगती है कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वह आगे अपना जीवन कैसे चलाएगा, इसके भविष्य का क्या होगा? प्रिय दर्शकों, वह मां रात भर यही सोचती रही। चिंता करते करते मां और बेटा दोनों की रात निकल गई। जब अगला दिन होता है और उसकी मां की छुट्टी का समय होता है तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर मां बेटे के पास आता है और उस महिला के बेटे से कहता है कि डॉक्टर साहब ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक से देख लो और इस बिल को चुकाकर तुम अपनी मां को अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देकर वह अस्पताल का कर्मचारी तो चला गया। अब वह लड़का उस बिल के लिफाफे को खोल कर देखता है। वह सोचता है पता नहीं कितना बिल होगा। बेटे को चिंता में देखकर मां भी परेशान हो जाती है। मां एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल का कागज छीन लेती है। उधर मां उस बिल को खोल कर देखती है। उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े डॉक्टर थे वह भी उस समय वहीं पर पहुंच जाते हैं। इधर मां ने जब उस लिफाफे को खोल कर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, हेमा जी, आपने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को एक गिलास दूध और लड्डू खिलाए थे और अगले 5 साल तक उस बच्चे की विद्यालय की फीस भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उस मां का बेटा पूछता है, मां डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है, तो वह मां उस पर्ची को अपने बेटे को देती है। बेटा जब उसे पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी मां से पूछता है, हेमा क्या तुम डॉक्टर साहब को पहले से जानती हो? डॉक्टर साहब से तुम्हारी जान पहचान कब हुई थी? तब मां कहती है, बेटा मैं इन्हें पहले से नहीं जानती हूं, अभी पता चला है। बेटे ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब मां कहती है, बेटा 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहर में हमारे घर के द्वार पर आया था। वह भूखा प्यासा था। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था। मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वह भूखा है। मैं रसोई में गई और रसोई से दूध और लड्डू लाकर मैंने उसे वही खाने को दे दिए। वह कई दिनों से भूखा था। उसने दूध तो पी लिया, पर वह मुझसे कहने लगा कि हे मां, तुम्हारा यह ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा? तो मैंने उसका मन समझाने के लिए कह दिया था कि बेटा, जिस प्रकार मैंने आज तुम्हारी बुरे समय में मदद की है, इसी तरह जब तुम बड़े हो जाओ, मदद करने लायक हो जाओ, तो तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था, वह 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वो ऋण अभी तक याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बड़ी हैरान हूं कि डॉक्टर साहब ही वह बच्चा है। प्रिय दर्शकों, इधर मां बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वही डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वह समय उन्हें याद आ गया जब वह भूखे प्यासे उस मां के द्वार पर पहुंचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस मां को प्रणाम करते हैं और माता जी के पास बैठ जाते हैं। कहते हैं, हेमा, मैं वही छोटा सा बच्चा हूं जिसके स्वाभिमान की तुमने कभी रक्षा की थी। आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने तुम्हारे उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूं। यदि तुम मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर बना नहीं बैठा होता। मां, यह तुम्हारी ही देन है। मैंने तो तुम्हें उसी दिन अपनी मां मान लिया था जिस दिन तुमने ममता भरी छाव में बैठाकर मुझ भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब वह सारे पैसे लौटा देते हैं जो मां की दवाई में खर्च हुए थे और बूढ़ी मां के चरणों में अपना सर रख देते हैं। वह मां डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। डॉक्टर साहब और बूढ़ी मां की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। जब यह दृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, कोवा आगे कहता है कि प्रिय मेरी यह 4 बातें जो भी व्यक्ति समझ लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है।
इन परिवर्तनों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है और वह सही राह पकड़ लेता है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से टूट जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अंधेरा चाहे कितना ही घना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा डालता है। उसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए तो ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरे को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वह निधि है जो रंग से राजा बना देती है, भटके को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया करिए, तुम्हारा भला अपने आप होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो जरूर करना। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत हो सकता है। आपकी छोटी सी मदद से किसी का जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान भी हो सकता है। मुसीबत पड़े तो घबराना मत, जब एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुल जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब मनुष्य दुख और मुसीबत की भट्टी में तपता है। कष्ट सहन करने के बाद ही मनुष्य को अनुभव मिलता है और यह अनुभव बहुत काम आता है। चौथी बात, मनुष्य के दिन चाहे कैसे भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां उसके जीवन में आए, परंतु उसे कभी भीख मांगकर खाना नहीं चाहिए। भीख मांगकर खाने वाला अपनी ही नजरों में गिर जाता है और जब वह भीख मांगकर खाता है तो उसकी आदत हो जाती है। बिना मेहनत